हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ धनिया पत्ती के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप मेरे बताए हुए टिप से इसे बनाएंगे तो ये सालों साल नहीं ख़राब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक गड्डी धनिया पत्ती ली है, ये 250 ग्राम के करीब है। इसे पहले हम साफ़ कर लेंगे, जो इसके सूखे पत्ते हैं और गंदगी है उसे हम निकाल लेंगे और इसे कट करके अच्छी तरह से धुल लेंगे, जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाए। अब इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो नाइफ या सीजर किसी से भी इसे कट कर सकते हैं। अचार में हम डंडे का भी इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिए और इसके सारे टिप को फॉलो करिए, तो आपकी धनिया की पत्ती का अचार कभी भी खराब नहीं होगा। देखिए, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसे हम एक सूती कपड़े पर रखकर धूप में रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर उसे चलाएंगे, जिससे इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। अब इस अचार में डालने के लिए मैंने 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक और 6 से 7 हरी मिर्च ली है। इसे भी हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। अब अचार के लिए हम कुछ मसाला लेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच पीली सरसों, आप काली सरसों भी ले सकते हैं, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मंगरेल लिया है। अब इन मसालों को हम भून लेंगे और अजवाइन और मंगरेल को हम ऐसे ही डालेंगे, इसे हम भूनेंगे नहीं। देखिए, इसे मैंने धूप में डालकर बीच बीच में चलाकर सुखा लिया है और अदरक, मिर्च और लहसुन को भी चला के सुखा लिया है। अब इन मसालों को हम कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर भुनेंगे। जब इसमें से सोंधी सी महक आएगी तब हम इसे बंद कर देंगे। इससे इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें हम सरसों डालकर हल्का सा भून लेंगे। आप हमेशा अचार में ताज़े मसालों का प्रयोग करें, वरना अचार खराब हो जाता है। अब इसे पूरी तरह ठंडा करने के बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए, धनिये में मॉइस्चर खत्म हो गया है। अदरक, लहसुन, मिर्चा सभी का मॉइस्चर खत्म हो गया है। अब इसमें हम कुछ लहसुन की कलियां डाल देंगे और कुछ हरी मिर्च हम कट करके डाल देंगे। और जो बचे हुए हमारे पास अदरक, मिर्च और लहसुन है, उसे हम दरदरा पीस लेंगे। उसके लिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इन सभी चीज़ों को डाल दिया है और इसे हम बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे। हरी मिर्च और अदरक को हम कट करके डालेंगे, वरना ये अच्छी तरह से नहीं पीसेगा। देखिए, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम अचार की तैयारी करते हैं। अब हम इसमें अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे और मंगरेल को भी डाल देंगे। 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच मैं काले नमक का ही प्रयोग करती हूँ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मिर्च मैंने पहले ही डाल दिया था, इसलिए हम इसमें मिर्च का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो अचार का मसाला मैंने दरदरा पीसा था उसे भी डाल देंगे। और जो दरदरा हमने अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट पीसा था उसे डालकर इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। अचार हमारा ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले, उसके लिए मैंने इसमें 2 चम्मच विनेगर डाला है। अब हम इसमें 1 कप सरसों का तेल डालेंगे। अचार में सरसों के ही तेल का प्रयोग करना चाहिए। तेल डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसे हम जार में भर देंगे। अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें इसे कांच के मर्तबान में या चीनी मिट्टी के मर्तबान में रखना चाहिए। प्लास्टिक में ये जल्दी ख़राब हो जाता है। जार को मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर रखेंगे, जिससे इसमें एयर न रह जाए। देखिए, मैंने इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से रख दिया है। अब इसे धूप में रखने के लिए हम इस पर सूती कपड़ा या नैपकिन लगाकर 3 दिन तक धूप में इसे रख देंगे। अचार खराब ना हो, इसके लिए हम इसके ऊपर तक तेल भर देंगे, जिससे अचार खराब नहीं होता है। अचार को मैंने धूप में रख दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।